जोरदार तालियों के बीच श्रीमान महाराजा साहब सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूँ। राहुल इतना अच्छा पूर्ण निर्देशन कर रहा है, एक बार राहुल के लिए भी तालियां हो। मंच पे आसीन हमारे पूर्व मंत्री क्षेत्र के विधायक ब्रिजेंद्र यादव जी, हमारी श्रीमती विजयलक्ष्मी जैन जी, श्रीमती विशनबाई अग्रवाल जी, श्रीमती मुन्नीबाई जी, हमारे कलेक्टर साहब एसपी साहब महेंद्र सिंह यादव जी, नागेंद्र परिहार जी, रविंद्र लोधी जी, राजा बाबू दांगी जी, पुष्पेंद्र दांगी जी, लाखन कटेरिया जी, रंजीत आकरे साहब, प्रद्युम्न जैन जी, हमारे नरेश ग्वाल जी, मनीष मोदी जी, रविंद्र शुक्ला जी, दीपक पालीवाल जी, कृष्ण कुमार राय जी, रामकृष्ण लोधी जी, प्रद्युम्न दांगी जी, समस्त हमारे उपस्थित मंचासीन महानुभाव और पिपरई की मेरी उपस्थित समस्त जनता जनार्दन नहीं है तो मेरा परिवार है जो मेरे सामने बैठा हुआ है। जब जब मैं पिपरई आता हूं मैं याद करता हूं जब पहली बार 2002 में मैं पिपरई आया था, जो अभूतपूर्व स्वागत और आशीर्वाद आप लोगों ने प्रदान किया। आज भी और जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपका ऋणी रहूंगा। इस पिपरई के विकास और प्रगति के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहे और उसके पीछे कारण पिपरई अशोकनगर और मुंगावली के बीच में लगा हुआ क्षेत्र, जकड़ा हुआ क्षेत्र, लेकिन मैंने सदैव माना है कि पिपरई की संभावनाएं अपार है और इसीलिए जैसे शिल्पकार पत्थर से मूर्ति बनाता है वैसे ही धीरे धीरे पिपरई की विकास होते जा रही है और मेरा पिपरई समूचे अंचल में और क्षेत्र में एक नक्षत्र की तरह धीरे धीरे उभर रहा है। इस विकास की गाथा में मुझे याद है जब मैं पहली बार यहां आया था, अशोकनगर से पिपरई की सड़क, पिपरई से अथाई खेड़ा की सड़क, पिपरई से चंदेरी की सड़क, हाल नहीं बेहाल होती थी ये सड़क। और आपके आशीर्वाद से, हमारे प्रयास से इन सड़कों को मरम्मत करके, चौड़ीकरण करके पिपरई की विकास और प्रगति का मार्ग हम लोग ने प्रशस्त करके छोड़ा है। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन बनी, विकास और प्रगति में अग्रसर पिपरई होता रहा और आज जब मैं पिपरई में आया हूं तो आज मेरे पिपरई में जब एक ही स्थान पर नगर पंचायत का भवन का उद्घाटन हमने किया है और नगर पंचायत का भवन भी मैं प्रशासन, कलेक्टर साहब को और मध्य प्रदेश के शासन को बधाई देना चाहता हूं। ऐसा सुंदर नगर पंचायत का भवन हमने बड़े बड़े शहरों में के पास नहीं देखा जो आज पिपरई में बना के हमने दिया। व्यवस्थित कक्ष है अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, चर्चा के लिए केंद्र का कमरा है, उत्कृष्ट क्षमता की कुर्सियां, टेबल लगी हुई। मेरा एक ही अनुरोध है कि जिस हाल में हमने आपके हाथों में चाबी दे दी है उसी हाल में आने वाले 5-10 साल तक उस भवन को बनाए रखना, यही मेरा निवेदन है। तो जहां पिपरई का नगर पंचायत का भवन बना है,
वहीं पिपराई की तहसील की भवन भी बन चुकी है और पिपराई जब अब तहसील बन गई है तो धीरे धीरे करके विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चुकी है। और जहां एक ही कैंपस पर पंचायत भवन बना है, एक ही कैंपस पर तहसील भवन बनी है, उसी कैंपस में आज 32 करोड़ रुपए का सीएम राय स्कूल भी बन रहा है, जो ब्रजेंद्र सिंह जी ने, मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मिलकर स्वीकृत करवाया था पिपराई के लिए। तो वो केंद्र यहां से 1 किलोमीटर दूर आने वाले समय में पिपराई का मुख्य केंद्र बनेगा। मेरे शब्दों को याद करके रखना मेरे भाइयों। पिपराई अब बढ़ते जा रही है और जैसे पिपराई बढ़ते जा रही है वैसे पिपराई की मांगे भी बढ़ती जा रही है। और सबसे प्रथम मांग जो मेरे सामने रखी गई थी कि ट्रेन की, रेल की ट्रैक की जरूरत है और एक तरफ मेरी चंदेरी की जनता, एक तरफ मेरी पिपराई की जनता और तीसरी तरफ ललितपुर की जनता। तो रेल मंत्री जी से बात करके पहला कदम हमने शुरू कर दिया कि ललितपुर से चंदेरी से पिपराई की रेलवे लाइन की सर्वे हमने स्वीकृत करवाया। अभी सर्वे केवल स्वीकृत हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि आपका बर्दाश्त रहेगा और आपकी शक्ति इस सीने में धड़कती रहेगी। तो असंभव को भी संभव कराने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आज घाट डुमोरिया में 33/11 विद्युत का उपकेंद्र का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है 3 करोड़ का। अभी हम लोग बक्सरपुर से आ रहे हैं। बक्सरपुर और कुकरेठा दोनों क्षेत्र कट जाते थे वर्षा ऋतु में, टापू की तरह रह जाते थे। ब्रिज की समस्या होती थी। 6 करोड़ रुपए का ब्रिज हमने वहां स्वीकृत करवाया, पुल, और आज वो बन के तैयार हो चुका है और जनता को हम समर्पित करके आज आ रहे हैं। नहीं तो वहां जो दुर्गति थी कि वर्षा ऋतु में बच्चों को तैरकर स्कूल जाना पड़ता था, जब तक मैं हूं मेरे भविष्य की पीढ़ी का संरक्षण सिंधिया परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी है। और वैसे ही क्षेत्र में सड़कों का अंबार, 8 सड़कों का हम लोग आज भूमि पूजन कर रहे हैं। परकना से पचमपुर 7 लाख की सड़क, सोनाखेड़ी से डिमरोली 2.5 करोड़ रुपए की सड़क, मर्दनखेड़ी से काटखेड़ा 1.25 करोड़ की सड़क, बल्दिया से गणेशपुरा 1 करोड़ की सड़क, बेलाई सिंघाड़ा मार्ग से सुदामपुरी 1.5 करोड़ रुपए की सड़क, सुदूर खेत का कार्य सड़क का निर्माण 1 करोड़ 15 लाख की सड़क, 8 सड़कों का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से आज भूमि पूजन इस कार्यक्रम में हो चुका है। मेरे भाइयों, पिछले बार जब मैं आया था चंदेरी में केंद्र विद्यालय का उद्घाटन 21 करोड़ रुपए का हमने किया। पहला केंद्र विद्यालय मैंने मुंगावली में दी, दूसरा केंद्र विद्यालय मैंने चंदेरी में दिया था और अभी 6 महीने पहले तीसरा केंद्र विद्यालय मैंने अशोकनगर के लिए स्वीकृत करवा दिया। ऐसा कोई जिला नहीं है मध्य प्रदेश में जिस जिले में के तीनों विधानसभा में 3 केंद्र विद्यालय हो, वो केवल मेरा अशोकनगर जिला है। मेरे भाइयों, में
तो जहां चंदेरी, मुंगावली, अशोकनगर में केंद्र विद्यालय बन रही, वहीं अशोकनगर में आज जहां हम लोग ने कॉल सेंटर का उद्घाटन किया, और पिपरे के बच्चों को भी मैं कहूंगा जाके इंटरव्यू देना। एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, बीएसएनएल हो, चारों कंपनियां आ गई हैं। 250 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है, और जो बच्चे दर दर भटक रहे थे, एक एक दरवाजा को खटखटाते थे रोजगार के अवसर के लिए, या दुकान के अंदर 3,000 रुपया प्रति महीना की नौकरी कर रहे थे, उन बच्चों को हमने अपने क्षेत्र से उभार कर कॉल सेंटर में प्रशिक्षण देकर, टी शर्ट पहनाकर, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के साथ चर्चा कराकर अपने बैंक के खाते में 20,000 रुपया प्रति माह का तनख्वाह उन बच्चों को हम लोग ने आज दिलवा दिया। आज 250 है, हमारा लक्ष्य है कि अगले 1 साल के अंदर वो 250 को बढ़ाकर हम 500 कर देंगे, और 500 को बढ़ाकर हम 1000 बच्चों को नौकरी अशोकनगर में हम लोग दिलवाएंगे। तो घर घर ये चर्चा होनी चाहिए, घर घर ये प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं आज कि जो ऊर्जा मैंने अपने बच्चों में देखी, जो आत्मविश्वास मैंने अपने अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, गुना से आए हुए बच्चे हैं, उन सभी बच्चों में देखी, वो उत्साह, वो उमंग, वो आत्मविश्वास मुझे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु और चेन्नई के बच्चों में नहीं दिखती, जो मुझे अपने अशोकनगर के बच्चों में दिख रही। तो जहां एक तरफ कॉल सेंटर बीपीओ लग गया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की कंपनियां आ गई हैं, लॉ कॉलेज की इमारत, ऐसा ही इमारत, खाली इमारत हमने उनको दिया, अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि मुंबई और गुड़गांव के ऑफिस में चले गए। 2.5 महीने के अंदर परिवर्तन कर दिया है, 2.5 महीने के अंदर 250 बच्चों का प्रशिक्षण कर दिया है। और आज गुड़ी पड़वा के दिन के पहले जब उद्घाटन हमने किया, नव वर्ष के पावन पर्व पर जब हमने उद्घाटन कर लिया, ये सुनिश्चित आपको और हमें करना होगा कि ये मील का पत्थर अशोकनगर के विकास और प्रगति में बने। मेरे भाई और बहन, अशोकनगर में हमने अशोकनगर, ग्वालियर, गुना की मेमू ट्रेन को रुकवाया है। अभी जो हमारे बच्चे इंदौर जाना चाहते हैं, इंदौर से बैंगलोर जाना चाहते हैं, रुठियाई में जाके ट्रेन बदलनी पड़ती थी। अब जो ये ट्रेन हमने अशोकनगर में रुकवा दी, सीधा वहां से चढ़ जाओ और इंदौर से होते हुए बंगलुरु तक पहुंच जाओ। ये नया ट्रेन का कनेक्शन भी आप लोगों को अशोकनगर से हम लोग ने दिलवा दिया। तो ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि चाहे ऊर्जा हो, जहां 11 सबस्टेशन हमने मुंगावली में दे दिए, चाहे शिक्षा की प्रणाली हो, जहां सीएम राय स्कूल पिपराई में आ गई, जहां तहसील का दर्जा पिपराई को हमने दे दी, जहां सड़कों का अंबार पिपराई को हमने दिया है। आपका आशीर्वाद रहे तो आपका ये सेवक आपका झंडा बुलंद रख के आपको विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर ले जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप सभी को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा पिपराई।